बांटा गया है, उसी प्रकार से हिमालय को पश्चिम से पूर्व की भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला आ जाता है आपका पंजाब हिमालय, दूसरा आ जाता है कुमायूं हिमालय, तीसरा आता है नेपाल हिमालय और चौथा आता है आपका आसाम हिमालय। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, कुमायूं कहाँ से कहाँ तक है, नेपाल कहाँ से कहाँ तक है, या असम कहाँ से कहाँ तक है, या फिर इसकी लंबाई पूछ ली जाती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इन सभी चीजों को एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए पहले बात कर लेते हैं हम पंजाब हिमालय की। तो पंजाब हिमालय जो आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले नदियों के बारे में, तो आपको सभी को पता है जो जम्मू कश्मीर से होते हुए जो सिंधु नदी जाती है और इसके पूर्व में जो आपकी सतलज नदी है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी से लेकर जो सतलज नदी का जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई जो है वो 560 किलोमीटर है। ओके, और यहीं से अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखने से आपको पता लग जाता है पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो K2 ही है, मतलब गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको कितनी बताई थी? 8611 मीटर जो थी वो इसकी ऊंचाई थी। ओके, तो ध्यान रखिएगा पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन ही है। ओके, और दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय। अब ये कुमायूं हिमालय जो है, जो सतलज रिवर है, जो नदी है, वहां से लेकर जो पूर्व में आपकी काली नदी बहती है वहां तक के जो भाग को कहा जाता है वो कुमायूं हिमालय कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई थी धौलगिरी, धौलगिरी जो आती है वो आपके इसी भाग के अंदर यानी कि कुमायूं हिमालय के अंदर ही आता है। मतलब जितने भी आपके पर्यटन स्थल होते हैं ना, जो मैंने आपको बताए थे, वो सारे के सारे पर्यटन स्थल इसी के अंदर आते हैं। और सबसे जो ऊंची चोटी है वो कुमायूं हिमालय की, वो आपकी धौलगिरी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ओके, तीसरा नेपाल हिमालय। जो काली नदी थी, काली नदी से लेकर जो सिक्किम में आपकी तीस्ता नदी बहती है, उस तीस्ता नदी तक जो आपका भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय का कहलाता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल जो हिमालय है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो देखने से आपको पता चल जाता है नेपाल का ही हिस्सा है आपका कौन सा? माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट ही है। ओके, और चौथा आसाम हिमालय। जो ये आसाम हिमालय है, जहां आपका नेपाल हिमालय खत्म हुआ था तीस्ता नदी के पास, तो तीस्ता नदी से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी बहती है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी भी है आपकी, वहां तक जो आपका भाग कहलाता है वो आसाम हिमालय का भाग कहलाता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। तो देख सकते हो 4 भागों में बांटा गया है आपका पश्चिम से लेकर पूर्व में। अगर आपसे पूछा जाए ये 4 भागों में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, तो मैंने आपको बताई थी अब इससे पहले नेपाल हिमालय, उसकी लंबाई कितनी थी? लगभग 800 किलोमीटर। तो सबसे लंबा भाग वो नेपाल हिमालय का ही होता है। और साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि असम हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको दिखने में पता ही लग रहा है, जो आपका सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है वो सबसे ऊंची चोटी है आपके असम हिमालय की। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कई बार पूछ लिए जाते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर।